दोस्तों मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। और दोस्तों अब तक की सभी वीडियो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हम पढ़ रहे हैं आर एस अग्रवाल मैथ दोस्तों, और इसमें हमारा टॉपिक फिलहाल क्या चला हुआ है, समय तथा कार्य चला हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला सवाल रहेगा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 41। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने सभी वीडियोस देख ली होंगी जरूर, और उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं इस सवाल से। तो देखिए दोस्तों क्या है आज के पहले सवाल में, यहाँ पे कहा गया कि कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों एक व्यक्ति कोई कमल है, उसका जो है दोस्तों बता दिया गया है कि कितने दिन में उस कार्य को कर सकता है। तो बताया दोस्तों 15 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है। फिर आगे कहा दोस्तों कि विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है, यहाँ पे ये कंडीशन दे दी गई है। फिर कहा दोस्तों कि इस कार्य को समाप्त करने में विमल कितना समय लेगा, ऐसा कहा गया। तो देखिए दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं, अब तक हमने समझा है, तो दोस्तों ये जो दिन है इनको बाद में देख लेंगे। अब एक बार विमल और कमल दो जो आदमी यहाँ पे दिए गए हम लिख लेते हैं, उनके नाम है ना, विमल, और यहाँ पे दोस्तों हमने कमल लिखा। अब देखिए दोस्तों दक्ष का मतलब क्या है, अक्षमता को बताएगा, है ना। दक्षता का मतलब क्या है दोस्तों, अक्षमता, कि कौन ज़्यादा ताकतवर है या कौन ज़्यादा कार्य कर सकता है दोस्तों। अक्षमता वो बताती है कि एक ही दिन में या एक ही घंटे में, है ना दोस्तों, इस प्रकार से कि कौन ज़्यादा कार्य करता है। तो दोस्तों जैसे इन्होंने कहा विमल किससे दोस्तों, कमल से, किससे, कमल से 50% अधिक दक्ष, इससे ये 50% अधिक, यानी कि दोस्तों अगर ये 100 है तो 50% अधिक कौन है, विमल है। तो दोस्तों इसका कितना लिया हमने, 150। आप जानती हैं प्रतिशत जब भी हो तो हम 100 मानते हैं बेस को। तो दोस्तों कमल से तुलना करनी थी विमल की और 50% ज़्यादा, तो दोस्तों 100 के ही हिसाब से हमने यहाँ पे जोड़ा। 50% का मतलब ही क्या है दोस्तों, 100 से में से 50 ज़्यादा, है ना, 100 के हिसाब से 50 ज़्यादा। प्रतिशत लगा है ना, प्रतिशत का मतलब 100, 100 के आधार पर 50 ज़्यादा है। तो दोस्तों यानी कि कमल अगर 100 है तो विमल कितना है, 150 है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हमें पता लग गया ये किसके बारे में बात हो रही है, अक्षमता की। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमने अक्षमता लिख दिया है। अब बताइए जरा, 0 कैंसिल कर दी, 5 दूनी 10, और यहाँ पे दोस्तों 5 तिये 15। और दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं, अब तक हमने ये समझा भी है कि अक्षमता और समय एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब यहाँ से अब समय के अनुपात की अगर मैं बात करूँ तो कितना हुआ दोस्तों, ये 3:2 है, तो ये कितना हुआ, 2:3। अब चलिए दोस्तों इस पे चलते हैं वापस। तो दोस्तों कहा गया था कि कमल किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो कमल का जो समय का अनुपात है दोस्तों वह कितना है, 3 है, और उसके जो दिन है दोस्तों में कितने हैं, 15। इसका मतलब ये 3 अनुपात, जिसे मैं 3 यूनिट लिखूंगा दोस्तों, कितने दिन के बराबर हुए, 15 दिन के बराबर हुए। और पूछ क्या लिया, विमल कितना समय लेगा, और विमल के अनुपात कितने हैं दोस्तों, 2। तो 2 का मान हमें बताना है। अब बताओ जरा दोस्तों, अगर 3 यूनिट समय के 15 के बराबर हैं तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, इसका मतलब 1 यूनिट कितने के बराबर हुआ दोस्तों, 5 दिन के। तो इसका मतलब दोस्तों विमल के जो अनुपात 2 यूनिट है समय के, वे कितने के बराबर हुए, भाई 1 अगर 5 है तो 2 कितना होगा, 2 पंजे 10 दिन। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों कितना आसान पड़ा है हमें विमल का समय बताना, क्या है दोस्तों, 10 दिन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, इसमें कहा दोस्तों किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है दोस्तों, ऐसा कहा। फिर कहा दोस्तों यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दोस्तों देखिए जैसे कि एक से अगला सवाल उसी के जैसा आता है कई बार, तो दोस्तों ऐसा ही हमें इसमें भी लग सकता है। लेकिन दोस्तों पिछले सवाल और इस सवाल में काफ़ी अंतर है, और इसी बात को हमें समझना है ताकि हम गलती ना कर बैठे सवाल में कहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है ए की और बी की। तो देखिए दोस्तों पहली ही लाइन पर गौर करिएगा तो समझ में आएगा कि किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 50% अधिक दक्ष नहीं बताया दोस्तों, समय बताया। तो दोस्तों अगर दक्ष बताता तो अक्षमता आती, और अगर समय ही बताया है तो दोस्तों समय का ही अनुपात आएगा कि नहीं, बोलिए। पहली बात तो यही है ना, अगर दक्षता होती तो दोस्तों अक्षमता आती, अक्षमता से उल्टा क्या होता, समय का अनुपात, जबकि यहाँ सीधे सीधे किसका आ रहा है, समय का अनुपात। दोस्तों ए बी से 50% अधिक, बी से 50% अधिक समय, यानी कि दोस्तों अगर बी अब क्या परसेंटेज के हिसाब से दोस्तों हमने अभी बात की कि 100 लेंगे, 100 पे 50 अधिक है, इसका मतलब ये कितना हुआ, ए 150। अनुपात बढ़ाएंगे दोस्तों, 0 कैंसिल करा, 5 तिये 15, 5 दूनी 10। तो दोस्तों समय का अनुपात आया है ये कितना, 3:2, ना कि पिछली बार की तरह अक्षमता का। आगे बढ़े तो दोस्तों क्या कहा, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा दोस्तों, ऐसा बताया गया। और देखिए दोस्तों इसमें जैसे ये नई अगली लाइन आई
और यहाँ पे कहा कि दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं। तो दोस्तों अब वो यूनिट मेथड या एक एक नियम नहीं लगेगा कि मैं ये कह दूं कि भाई जैसे पिछले सवाल में दोस्तों कह दिया कि भाई बी का तो समय इतना है तो इसके इतने यूनिट इतने के बराबर, और 2 यूनिट का मैंने मान अभी आपको निकाल के दिखा दिया। दोस्तों ये जो है देखिए, ये दोनों का समय है, ना तो ए का है ना बी का है, दोनों का दे रखा। और किसका बताना दोस्तों? बी का अकेले का बताना। तो दोस्तों किसी भी यूनिट को आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि 3 और 2 जोड़ के 5 को 18 के बराबर रख दिया, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं यहाँ तो जुड़ के दोस्तों क्या होगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। जबकि दोस्तों जब 2 लोग लगते हैं तो जो समय है वो घट जाता है। तो दोस्तों ये तो बढ़ेंगे जुड़ के, जबकि ये समय जो है इनके वास्तविक समय से घट के आया हुआ है। तो दोस्तों ये कभी भी सही आंसर तो देगा नहीं यहाँ पे। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा ये समझना है आप। तो दोस्तों समय का अनुपात कितना हुआ? 3:2। तो दोस्तों अब हम चलेंगे अक्षमता पे वापस, कि इसका मतलब अक्षमता का वापस उल्टा हो जाएगा इसका कितना हो गया दोस्तों? 2:3। समझिएगा आप, है ना। समय का 3:2 आया तो अक्षमता 2:3। और दोस्तों क्योंकि दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं ऐसा बताया गया, तो दोस्तों हम क्या करेंगे? कार्य ही पता कर लेंगे। दोस्तों क्या कर लेंगे हम? कार्य। अब कार्य कैसा पता करेंगे दोस्तों? अक्षमता को दिन से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, है ना दोस्तों। अब बताओ अगर दोनों मिलकर काम करें तो दोस्तों इसकी ए की अक्षमता 2 है और बी की कितनी है? 3। तो यानी कि दोस्तों दोनों की अक्षमता कितनी बैठेगी? 5। तो दोस्तों अगर हम कार्य पता करना चाहते हैं, जैसे कि हमने बात की, तो अक्षमता को हम दिन से गुणा कर दें। तो दोस्तों यहाँ अक्षमता कितनी बैठेगी दोनों की? 5। और दिन कितने दे रखे दोनों के? 18। दोस्तों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 5 काम डेली वार दोनों ने 18 दिन में करा, तो इसका मतलब 90 कार्य था। 90 यूनिट दोस्तों क्या था आपके पास? कार्य था यहाँ पे। अब दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे हम एलसीएम वगैरह नहीं लिया करते तो कुल कार्य को ही अक्षमता से भाग करके किसी के दिन प्राप्त किया करते थे। तो बताओ दोस्तों अब बी के पता करनी, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो दोस्तों क्योंकि हमें बी का पता करना है तो हम क्या करेंगे? बी की अक्षमता को कुल कार्य से भाग करेंगे। तो कुल कार्य कितना आया? वो 90। और बी की अक्षमता कितनी आई है दोस्तों? अक्षमता यहाँ आई, ऊपर तो समय है दोस्तों, ठीक है ना। तो 3 से भाग करा तो दोस्तों कितना आ गया? 30 3 90। तो इस तरीके से दोस्तों बी के दिन कितने आए? 30 दिन आए। किसके दिन आए? बी के। अगर कोई ए के पूछता तो दोस्तों 2 से भाग करते 45 दिन आता। तो देखिए दोस्तों अकेले तो एक आता 45 और बी का आया कितना? 30। जबकि दोनों के दिन कितने हुए दोस्तों? 18 दिन। इसलिए हम वहाँ यहाँ पे एक एक नियम नहीं लगा सके और इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में दोस्तों ये बदलाव हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या है दोस्तों। कहा गया कि 8 आदमी किसी गड्ढे को 20 दिन में खोद सकते हैं। यदि एक आदमी एक लड़के से 1.5 गुना कार्य निपुण हो तो 4 आदमी तथा 9 लड़के ऐसा गड्ढा खोदने में कितने दिन लेंगे? दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए प्रश्न वाक्य में, है ना, क्या कहा है दोस्तों? 4 आदमी तथा 9 लड़के। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते ही हैं, पिछली क्लास में आप देख ही चुके हैं अब तक की वीडियोस में, कि दोस्तों ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, या तो आदमी में बदलना होता है या लड़कों में, और नॉर्मली हम क्या करते हैं? आदमी में ही बदलते हैं। तो दोस्तों अगर इन 9 लड़कों को भी हमें ये देखना है कि ये कितने आदमियों के बराबर काम करते हैं, दोस्तों कहीं ना कहीं सवाल से हमें ये पता करना होगा कि कितने आदमी कितने लड़कों के बराबर कार्य करते हैं। अब देखिए जरा, यहाँ पे तो ये बात कह दी थी कि 8 आदमी 20 दिन में किसी गड्ढे को क्या कर सकते हैं दोस्तों? खोद सकते हैं। लेकिन आगे कहा दोस्तों यदि एक आदमी एक लड़के से 1.5 गुना कार्य निपुण हो। इसका मतलब क्या है दोस्तों? 1.5 गुना कार्य निपुण होने का मतलब क्या है? यानी कि एक आदमी दोस्तों 1.5 लड़के के बराबर काम करता है। लड़के को अगर मैं बी लिखूं तो क्या दोस्तों 1.5 को या तो आप 1.5 लिख लें, तब भी अगर आप पॉइंट हटाएंगे दोस्तों कितना होगा? 10 आएगा। और 5 3 15, 5 दूनी 10, तो दोस्तों कितना? 3/2। तो दोस्तों मैंने 1.5 को यहाँ 3/2 लिख दिया। उम्मीद है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 1.5 को भी सिंप्लीफाई करके 3/2 ही आता है। तो दोस्तों इतनी बात क्लियर हुई ना, कि यहाँ से जैसे कहा गया कि एक आदमी एक लड़के से 1.5 गुना कार्य निपुण है, यानी कि एक आदमी की जो ताकत है कार्य करने की, जो अक्षमता है दोस्तों, वो 1.5 लड़के के बराबर है। 1.5 को मैंने यहाँ 3/2 के रूप में लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब अगर मैं इसको उल्टा करना चाहूँ तो बताओ, 2 ऊपर आके 3 यहाँ नीचे आके यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। कितना? 1। दोस्तों एक लड़का कितना हो जाएगा? 2/3 m आ जाएगा दोस्तों। यानी कि अगर इसे घुमा के लिख दो तो एक लड़का जो है दोस्तों 2/3 आदमियों के बराबर काम करता है। ठीक है दोस्तों। अब ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे क्या चाहिए दोस्तों, कि 9 लड़के कितने के बराबर काम करते हैं। दोस्तों एक कितने के बराबर है? 2/3 के। तो दोस्तों अगर 9 का पता करना है तो इस एक वाले में ही 9 तो क्या कर दो? गुणा कर दो। दोस्तों ये एक एक नियम होता है, एक का मान पता करो और जो काटना उसमें क्या कर दो? उसकी गुणा कर दो। तो दोस्तों बताओ 3 3 9 और 3 दूनी कितना दोस्तों? 6। यानी कि दोस्तों 9 जो लड़के हैं वे कितने के बराबर होंगे? 6 आदमियों के बराबर कार्य करेंगे। इसका मतलब दोस्तों ये 4 आदमी तो 4 आदमी का ही बराबर काम करेंगे, लेकिन दोस्तों जो 9 लड़के हैं वे कितने के बराबर हो रहे? आपके 6 आदमियों के बराबर। इसका मतलब
4 और 6 कितने दोस्तों 10 आदमी टोटल अक्षमता यहाँ पे आप ये कह सकते हो, 4 आदमी तथा 9 लड़कों की। तो दोस्तों क्या ये बात समझ में आई कि एक आदमी 1.5 यानी कि 3/2 लड़कों के बराबर। तो दोस्तों एक लड़का कितने के, ये 2 ऊपर यहाँ पे बटे में 3 यानी कि 2/3 आदमियों के, और हमें 9 से चाहिए तो 9 से गुणा कर दी, 3 3 9, 3 दूनी 6 आया। 9 लड़के दोस्तों 6 आदमियों के बराबर कार्य कर सकते हैं, ये पता लगा। अब देखिए दोस्तों वही M1D1 बराबर M2D2 आप यहाँ पे क्या करिए लगा दीजिए। और दोस्तों क्योंकि हम नॉर्मली बहुत से क्वेश्चन में कल की तो प्रत्येक वीडियो में लगभग ये रहा था, तो दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। तो दोस्तों कितने 8 आदमी कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। दोस्तों M यानी कि दोस्तों कितने 10 आदमी कितने दिन में करेंगे बताना है, X मान लिया दोस्तों 0 गई, तो 8 दूनी कितना दोस्तों 16। तो इस तरीके से दोस्तों कितना आ गया है आपका आंसर, 16 दिन जो है दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर आया, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। अब बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल पर। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा दोस्तों, कहा कि ए की कार्य अक्षमता बी से क्या है दोस्तों दुगनी है। तो दोस्तों यहाँ पे तो हमें अक्षमता के बारे में सीधी जानकारी मिल रही है कि दोस्तों किसकी अक्षमता, ए की कार्य अक्षमता किससे, बी से दुगनी है। यानी कि दोस्तों बी की अगर अक्षमता 1 है तो ए की उससे दुगनी हुई 2 हुई। तो दोस्तों ये किसके बारे में पता लग गया, हमें सीधे अक्षमता के बारे में पता लग गया कि ए की कार्य अक्षमता बी से क्या है दोस्तों दुगनी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकें, तो दोस्तों क्या कहा दोनों। तो दोस्तों आज का दूसरा ही सवाल था ना जिसमें इस प्रकार की बात हुई है ना, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल वैसे ही हो गया सवाल। तो दोस्तों हमने क्या कहा कि ऐसे सवाल में जिसमें दोनों ही बता दिए, एक नियम तो लगेगा नहीं, बी का समय अलग होता और ए का पूछ रखा होता तो एक नियम लग जाता। जब दोनों का दो देगा दोस्तों तो कार्य वाले हिसाब से कर रही है। तो कार्य क्या है मतलब दोस्तों कि हम अक्षमता को दिन से गुणा करके कुल कार्य पता कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों दोनों की अक्षमता कितनी बैठेगी, 2 और 1 कितना 3, यानी कि 3 यूनिट काम पर डे होगा जब ये दोनों काम करेंगे। और काम हुआ कितने दिन में है, 12 दिन में। इसका मतलब दोस्तों पर डे 3 के हिसाब से 12 दिन में 12 36 यूनिट काम हुआ होगा। तो दोस्तों हमें इसका कार्य का पता लग गया कि भाई कार्य कितना है 36 है। अब अगर बात करें कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो दोस्तों बी की अक्षमता बताओ कितनी है, 1 है, और काम कितना है दोस्तों 36। तो अगर 36 काम है, रोज 1 काम हो, तो दोस्तों कितने दिन लगेंगे, 36 दिन लगेंगे। बड़े ही सामान्य सी बात है। तो आपका आंसर क्या हुआ दोस्तों, सी। और अब बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है। तो दोस्तों यहां से हमें पता लग रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से क्या है दोस्तों तिगुनी है। दोस्तों तिगुनी कही और क्या कही दोस्तों अक्षमता। तो साफ साफ लिखा है, इसे तो समझने में दिक्कत ही कुछ नहीं है ना दोस्तों, है ना। ए की कार्य क्षमता बी से क्या तिगुनी, बी से तिगुनी ए की अक्षमता। आगे क्या कहा, अतः किसी निश्चित कार्य को यह 20 से 60 दिन पहले समाप्त कर लेता है। अब दोस्तों 60 दिन ये क्या है, दिन तो दोस्तों समय है एक प्रकार का, है ना, और 20 से 60 दिन पहले कर लेता है। यानी कि ना तो दोस्तों ये ए का समय है ना ही बी का, इनकी तुलना की गई कि ये 60 दिन पहले कर लेता है, 20 से 60 दिन पहले कौन, ए कर लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे दोस्तों बताना है। अब दोस्तों चलिए एक एक बात समझते हैं। यहाँ पे ये अक्षमता है, अक्षमता का अनुपात कितना है 3:1, कहाँ से तिगुना बताया था। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है समय। तो दोस्तों क्या हम अक्षमता में समय का हिसाब लगा सकते हैं, नहीं। तो दोस्तों इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले समय का अनुपात बढ़ाएंगे, जो कि हमें पता है कि अक्षमता का उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितने 3। अब समझिए 20 है कितने 60 दिन कम। तो दोस्तों अगर यहाँ के हिसाब से देखें तो ए का जो समय की यूनिट है वो 1 है और बी की है दोस्तों कितनी 3 यूनिट। तो कितना कम समय ले रहा है, 2 यूनिट कम समय ले रहा है दोस्तों, कितने 2 यूनिट। और दोस्तों बताए गए हैं कि 60 दिन कम लेता है, 20 से 60 दिन कम समय लिया जा रहा है। तो दोस्तों बी के मुकाबले 2 यूनिट कम समय लिया जा रहा है। यहाँ पे 3 यूनिट अगर समय की खर्च हो रही है तो यहाँ 1 यूनिट में काम हो रहा, यानी कि 2 यूनिट कम समय, और बताए गए 60 दिन। इसका मतलब ये 2 यूनिट दोस्तों कितने के बराबर हुए, 60 दिन के। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों कि यहाँ एक नियम हम किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ क्षमता पता लगी, उसके बाद समय का अनुपात हमने निकाला, और जैसे कि इन्होंने कहा कि अतः किसी निश्चित कार्य को यह 20 से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है। दोस्तों कौन करेगा, ए करेगा। तो दोस्तों ए की अगर हमें समय के यूनिट देखें तो इसका मतलब घंटे के हिसाब से मान लो, चाहे कि इसे अगर 1 घंटा लगे तो इसे 3 घंटे लगे, तो इस हिसाब से तो 2 घंटे कम लगे, है ना। ए को 20 है, इसे 3 लग रही है, इसे 1 लग रहा है, इसका मतलब 2 घंटे कम। लेकिन बताए गए 60, इसका मतलब जो 2 दिख रहे हैं वो रियल में 60 है। इसका मतलब जो 2 एकम 2, और दोस्तों यहाँ 2 से कट के कितना है 30 दिन, यानी कि दोस्तों एक जो है वो कितने के बराबर हुआ 30 दिन के। तो दोस्तों ए का जो समय है वो कितना बताया गया, 1 बताया गया। तो 1 कितने के बराबर हो गया दोस्तों 30 के, यानी कि भाई ए का जो समय है वो असल में वो 30 दिन है, ए जो है 30 दिन लेगा। और दोस्तों अगर मैं बी की बात करूँ तो 3 के हिसाब से, अगर एक 30 है तो 3 कितने होंगे दोस्तों 90 दिन होंगे।
अब दोस्तों देखो, हमने अलग अलग तो पता कर दिया भाई, एक 30 के बराबर, तो एक तो 30 दिन आ गया और इसके 90 दिन, तो समझ गए दोस्तों इतना। लेकिन पूछा यह गया कि दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। तो दोस्तों इसके आगे की कार्रवाई हम देखिए बेसिक तरीके से करेंगे, जैसे कि हम पहले से कर रहे थे। भाई हमें पता लग गया कि ए को समय लगेगा कितना दोस्तों, 30 दिन किसी कार्य में, तो हमने यहाँ 30 दिन लिख लिए। और बी को उसी कार्य में कितने दिन लगेंगे दोस्तों, 90 दिन लगेंगे। और अगर हम दोनों का बताना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ एलसीएम लेंगे, और दोस्तों ये एलसीएम किसका काम करता है, कार्य का, है ना। और इस तरीके से दोस्तों अक्षमता आप निकाल लीजिए। तो 30 थे दोस्तों कितने, 90, तो यहाँ पे अक्षमता कितनी आई, 3 आई। और दोस्तों 90 एकम 90, यहाँ पे कितनी आई दोस्तों, 1 आ गई है। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब बताओ दोस्तों काम कितना है, 90 यूनिट। और दोस्तों जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना काम होगा पर डे, 4 काम। और दोस्तों 90 को अब हम 4 से भाग कर देते हैं। देखिए 2 दूनी 4 और 2 से काट दिया तो 45, और 45/2 यानी कि 22.5, और जिसको हम लिखेंगे दोस्तों किस तरीके से, 22 सही 1/2 दिन। क्या दोस्तों ये कैलकुलेशन समझ में आ चुकी है? तो दोस्तों काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पहले ही कर चुके हैं, तो उम्मीद है सवाल क्लियर है। इसका आंसर हुआ बी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखेंगे। और दोस्तों इस प्रकार का सवाल या तो हमने एग्जाम्पल में किया है और नहीं किया है, तो दोस्तों समझेंगे कि इसमें नया क्या है आखिर। दोस्तों कहा गया कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करें तथा इसकी कुल मजदूरी दोस्तों 3000 रुपये हो, तो इसमें ए का भाग कितना है दोस्तों बताना है। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि जो मजदूरी है दोस्तों वह अक्षमता के अनुपात में बटेगी। दोस्तों वह किसके अनुपात में, अक्षमता के अनुपात में बढ़ती है दोस्तों। ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी होगी। और दोस्तों अक्षमता हमें निकालनी होगी, कैसे निकलेगी आप बताइए जरा। ए के दिन कितने बताए दोस्तों कि 10 दिन में कर सकता है ना, जबकि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। और दोस्तों यहाँ से हम लेंगे एलसीएम जो कि आया 30, जो कि वह कार्य की कुल यूनिट दोस्तों, और 10 से भाग करा 30 को, तो दोस्तों 30 और 15 दूनी दोस्तों 30। और यही है वो दोस्तों अक्षमता जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, अर्थात इनके द्वारा एक दिन में किया जाने वाला कार्य। तो बता दीजिए दोस्तों कितना आया ए और बी का। ए की अक्षमता 3 आई है दोस्तों, तो वहीं बी की अक्षमता कितनी आई है, 2। और इसी अनुपात में दोस्तों मजदूरी जो है दोस्तों, इसी अनुपात में अक्षमता के अनुपात में ही जो है यहाँ पे बटेगी। तो बताना है दोस्तों ए का भाग, किसका भाग दोस्तों, ए का भाग। अब बताइए ए का अनुपात कितना है दोस्तों, 3 है, तो हम रखेंगे यहाँ पे 3 और बटे में दोस्तों बताइए, आपको पता ही है क्या आएगा, अनुपात की होगा, अर्थात दोनों अनुपात का जोड़, 3 और 2 5 दोस्तों। तो 5 कहाँ से है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ करके, है ना। और कुल मजदूरी दोस्तों 3000 रुपये, वो लिखेंगे हम यहाँ पे गुणा में। और अब बताइए दोस्तों 5 छंग 30, और ये हुआ 600 और 36 18। तो दोस्तों इस तरीके से ए की मजदूरी कितनी आई इसमें से, 3000 में से 1800 रुपये। और दोस्तों आपका आंसर हुआ सी। और अब बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर एक लड़के की सहायता से इस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि इसकी कुल मजदूरी 4000 रुपये हो, तो इसमें से लड़के का भाग क्या है। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने इस पिछले ही सवाल में देख लिया है कि दोस्तों जो मजदूरी होती है वो अक्षमता के अनुपात में बढ़ती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ए बी सी है ना दोस्तों, अक्षमता के किसमें, अनुपात में दोस्तों यहाँ पे बट जाएगी, है ना। तो दोस्तों ए और बी और लड़के की अक्षमता का अनुपात चाहिए। अगर हम ये निकाल पाए तो दोस्तों उसी में इसको बांट देंगे और हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे हम कर सकते हैं। दोस्तों कहा गया कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, और दोस्तों बताया गया बी अकेला इस कार्य को दोस्तों कितने में, 8 दिन में समाप्त कर सकता है। आगे क्या कहा, दोनों मिलकर, दोनों कौन कौन, ए और बी, है ना दोस्तों, दोनों मिलकर ए और बी लड़के की सहायता से, यानी कि दोस्तों लड़का भी आ गया है ना साथ में, ए और बी दोनों के साथ में लड़का भी, लड़के की सहायता से इस कार्य को कर सकते हैं दोस्तों 3 दिन में, है ना। तो कर लेते हैं। अब यहाँ से ही होगा दोस्तों इनकी अक्षमता का हिसाब किताब। जरा एलसीएम ले लीजिए आप, 6 का 8 का और किसका 3 का, तो दोस्तों 24 आ जाएगा, है ना। 8 3 24, 6 चौक 24 और 3 8 24। तो दोस्तों 6 से कितनी बार गया, 4 बार, और दोस्तों 8 से कितनी बार, 3 बार, और 3 से कितनी बार दोस्तों, 8 बार। अब निकालते हैं हम ए की, बी की और लड़के की अक्षमता का अनुपात। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये किसकी आई, ए की कितनी आई दोस्तों, 4, है ना। इसकी अक्षमता क्लियर है, बिल्कुल अलग से ही पता लग रही है, कितनी, 4 है। बी की भी बिल्कुल अलग पता लग रही है दोस्तों, कितनी, 3। अब बात करेंगे लड़के की। यहाँ पे दोस्तों ए यानी है ना, ए की अक्षमता, बी की अक्षमता और लड़के तीनों की अक्षमता का योग कितना है, 4, 8 आया है दोस्तों। तो 8 अगर ए और बी की घटा दें, ए की और बी की जोड़ के कितनी बैठ रही है दोस्तों, 4 और 3 7। तो दोस्तों ए और बी और लड़के की जोड़ के 8 बैठ रही है, जिसमें ए और बी की
दोनों की कितनी बैठ रही 7। तो दोस्तों अगर 8 में से 7 घटा दिया तो जो एक अक्षमता आई वो किसकी आई, लड़के की आई। तो दोस्तों यहाँ पे हमें लड़के की अक्षमता कितनी पता लगी, एक। क्या आपको ये बात समझ में आई कि ए की 4, बी की 3 और दोस्तों तीनों की कितनी 8। तो 4 और 3 7 घटाने से लड़के की अक्षमता 1 पता लग गई है हमें। तो ए की 4, बी की 3 और लड़के की कितनी दोस्तों 1। तो अब हमें बताना था लड़के का भाग कितना है। तो लड़के का अनुपात कितना है दोस्तों 1 बटे में क्या वही अनुपात की होगी, यानी कि 4 और 3 7 और 1 दोस्तों 8 और गुणा में दोस्तों क्या लिखेंगे, कुल मजदूरी, जो कि इस सवाल में कितना दिया है 4000 रुपये दोस्तों। तो 4000 यहाँ गुणा में लिख लीजिए। अब बताइएगा जरा, 8 पंजे 40 और दोस्तों 500 की गुणा 1 में भी करेंगे तो क्या होगा, 500 ही रुपये आएगा आपका आंसर। इस तरीके से दोस्तों हमने पता कि लड़के की मजदूरी 500 रुपये, जो कि बी ऑप्शन में है। और दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। और दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं आज की क्लास का ये आखिरी सवाल होगा, क्योंकि इसी के साथ ही एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं, ऐसा सवाल हमने किया भी है तो समझते हैं। 8 बच्चे तथा 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या बताया, 8 बच्चे तथा 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करते हैं। यदि एक बच्चा किसी कार्य को करने में एक आदमी से दुगना समय ले तो इस कार्य को 12 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों जैसे ये कहा कि एक आदमी से दुगना समय ले, तो दोस्तों कल भी हम बात करे थे, बच्चा और एम लिख लीजिए यहाँ पे, है ना दोस्तों, चाइल्ड मतलब है ना। तो अगर समय की बात करें दोस्तों, है ना, तो आदमी से दुगना समय, अगर आदमी 1 घंटा तो ये 2। तो दोस्तों मैंने कहा अक्षमता उल्टी हो जाएगी, अगर इसकी 1 है तो इसकी कितनी दोस्तों 2। तो दोस्तों आदमी अगर 2 काम करे तो बच्चा 1 काम करे, यानी कि दोस्तों एक आदमी जितना काम कितने बच्चे करेंगे, एक आदमी तो 2 काम कर देगा, बच्चा 1 ही काम करेगा। तो दोस्तों 2 बच्चे काम करेंगे एक आदमी जितना। दोस्तों कल भी हम बात किए थे इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पे। तो इसका मतलब ये रहा दोस्तों कि एक आदमी 2 बच्चों के बराबर यहाँ पे काम कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, तो इस कार्य को 12 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आदमी है, अब हमें इसको बदलना है आदमी में। अब देखिए एक आदमी कितने, 2 बच्चों के बराबर, या दोस्तों ये कह लीजिए कि 2 बच्चे एक आदमी के बराबर काम करते हैं। दोस्तों अब इन 8 बच्चों को मैं आदमी बदलना है, 12 आदमी तो 12 आदमी रखेंगे हम। तो दोस्तों 2 बच्चे एक आदमी के बराबर, तो 8 कितने दोस्तों 4 के बराबर। कैसे कहा मैंने ये बात दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 2 का आधा क्या है 1 है, तो 8 का आधा कितना होगा दोस्तों 4। तो 4 ये और 12 ये, यानी कि दोस्तों 16 आदमी, कितने, ये 4 और 12 जोड़ के कितने दोस्तों 16, है ना, कितने 16 आदमी, है ना दोस्तों, 16 आदमी हो गया, है ना, 8 का 4 और 12 के 12, तो 12 और 4 16 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में दोस्तों 9 दिन में करते हैं। पता है ना दोस्तों क्या लगा रहे हैं हम, M1D1 बराबर कितना M2D2, ये वाला ही तरीका है ना। तो 16 आदमी बैठ गए यहाँ पे कितने दिन में, 9 दिन में। पूछ क्या रखा कि 12 आदमी, है ना, कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों 12 और दिन के लिए x लगाइए, 12 को बट्टे में भेजिए। तो दोस्तों 16 गुना 9 और भाग 12, और अब करिए कैलकुलेशन। तो 4 चौक, है ना दोस्तों, यहाँ पे आएगा 3, है ना, पहले हम 12 को काट रहे हैं ना। तो 4 तिये 12 और 4 चौके 16, और दोस्तों 3 तिये 9 और 4 तिये 12। इस तरीके से दोस्तों x का मान कितना है 12 दिन, जो कि आपका ऑप्शन है सी। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट करके बताएं कैसे हैं, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों आज इतना ही रखेंगे, धन्यवाद।